हेलो दोस्तों, जीकेपीडिया वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर माह के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज यहाँ जानेंगे। पहला प्रश्न, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? इसका उत्तर है पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है विष्णु त्रिपाठी। अगला प्रश्न, मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है अनवर इब्राहिम। अगला प्रश्न, एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न, 35.77% स्वीकृति के साथ विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही उत्तर है एम पॉक्स। अगला प्रश्न, कहाँ स्थित दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ फटा? इसका सही उत्तर है हवाई अमेरिका में। अगला प्रश्न, भारत ने अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 1 दिसंबर। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है इक्विलाइज्ड ए कॉल टू एक्शन। दोस्तों, ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, किसे निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है दीपा मलिक। अगला प्रश्न, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? उत्तर है 48वें। अगला प्रश्न, किस बैंक में बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? सॉरी, कहने का मतलब इसका यह है कि किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इसका सही उत्तर है केनरा बैंक। अगला प्रश्न, S&P ने वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 7.3%। अगला प्रश्न, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है वी अन्नामलाई। अगला प्रश्न, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है 8वें स्थान पे। अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर। अगला प्रश्न, 15वीं एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही उत्तर है 25। अगला प्रश्न, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। किस स्पेस एजेंसी ने ओशन सेट 3 और नैनो 8 नैनो उपग्रहों को रॉकेट से लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है इसरो।
अगला प्रश्न, किसने मिस अर्थ 2022 का ताज जीता? इसका सही उत्तर है मीना सू चोई। अगला प्रश्न, किस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र। दिसंबर 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? जिसका सही उत्तर है भारत। चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनवाया? इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में अभ्यास सुदर्शन प्रहार आयोजित किया है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 2 से 3 दिसंबर। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हुआ? इसका सही उत्तर है चीन। किस पुरस्कार से सम्मानित जूलिया रिचर्ड का निधन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है सी अचलेंद्र रेही। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही उत्तर है SS राजामौली। अगला प्रश्न, किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है गूगल। अगला प्रश्न, किस देश की ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटे का चैलेंज जीता? इसका सही उत्तर है डियर डायरी। अगला प्रश्न, एयरो इंडिया 2023 13 से 27 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न, ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है 22वें। अगला प्रश्न, भारतीय सेना को दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए कौन से पक्षी सौंपे जाएंगे? इसका सही उत्तर है चील। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? इसका सही उत्तर है 3 दिसंबर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2022 की थीम क्या रखी गई थी? इसका सही उत्तर है गोइंग आउट द नेबर ऑफ द मेरिटाइन, या यूँ कहें गोइंग आउट द नेबर ऑफ द मैरिटाइन। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, भारत के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है 39। अगला प्रश्न, 34वीं अंडर-13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने एकल चैंपियनशिप का खिताब जीता? इसका सही उत्तर है निशांत भूकिया और तन्वी पत्री। अगला प्रश्न, लॉन्च पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फॉर्म इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है?
अगला इसका सही उत्तर है विक्रम संपत। अगला प्रश्न, भारत में किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता प्रदान की? इसका सही उत्तर है मालदीव। अगला प्रश्न, किस राज्य ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? यानी कि एक जिला एक खेल योजना अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मैरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का गैस लाइटिंग। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की? इसका सही उत्तर है वर्ष 2070। अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस यानी विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 5 दिसंबर। अगला प्रश्न, तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कब शुरू होगा? इसका सही उत्तर है 5 दिसंबर से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है हंसराज गंगाराम अहीर। अगला प्रश्न, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जिसका सही उत्तर है श्री श्री शिव शंकर। अगला प्रश्न, विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में किस वर्ष विलय किया जाएगा? इसका सही उत्तर है मार्च 2022। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 शुरू किया हुआ? इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। फोर्ब्स के अमीरों की सूची में गौतम अडानी किस स्थान पर रहे? उत्तर है पहले। अगला प्रश्न, एनडीटीवी के संपादक पद से इस्तीफा दिया? इसका सही उत्तर है रवीश कुमार। अगला प्रश्न, किस नाम से भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न, FSSAI ने किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है हिमालयी याक। दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन किस कंपनी ने लॉन्च की? इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक। दोस्तों, कोविड से जुड़ी हर प्रश्न को याद रखें क्योंकि ये हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में बहुत ही आपको सुविधा देने वाली है। अगला प्रश्न, किस स्पेस एजेंसी के आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर इतिहास रचा? इसका सही उत्तर है नासा। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन कितना लाख रुपए रहा? इसका सही उत्तर है 1.46 लाख करोड़ रुपीज। अगला प्रश्न, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही उत्तर है अवनी लेखरा। नॉइज ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है विराट कोहली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में जो शहर आया है वो है लखनऊ। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा? इसका सही उत्तर है वर्ष 2047 तक।
अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा एक नए ग्रह की खोज की? इसका सही उत्तर है नासा। अगला प्रश्न, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। यानी उत्तर है पाकिस्तान। अमूल ने किस देश में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की? श्रीलंका। क्योंकि दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि अभी श्रीलंका में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? लद्दाख। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 7 दिसंबर। अगला प्रश्न, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, किसे राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है अजीत कुमार टेटे। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? इसका सही उत्तर है 6 दिसंबर। अगला प्रश्न, गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेट्रॉफी सूची में शामिल हुआ? इसका सही उत्तर है गौतम अडानी। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट कितने प्रतिशत तक किया है? इसका सही उत्तर है 6.25। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण कौन करेगी? इसका सही उत्तर है दीपिका पादुकोण। भारत बांग्लादेश ने किस दिन मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई? इसका सही उत्तर है 6 दिसंबर। अगला प्रश्न, योगेंद्र अलग का निधन हुआ, वह क्यों प्रसिद्ध थे? इसका सही उत्तर है कि वो अर्थशास्त्री थे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर। अगला प्रश्न, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 6.9%। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न, साल 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा बना? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमीरात। अगला प्रश्न, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका सही उत्तर है आदित्य मित्तल। अगला प्रश्न, टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? जिसका सही उत्तर है वोलोडिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है रजत। सही उत्तर क्या है? रजत पदक। अगला प्रश्न, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है केवी साजी। अगला प्रश्न, फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की लिस्ट में किन भारतीय को शामिल किया गया है?
उसमें है गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सुता। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? इसका उत्तर है बॉबी। फरवरी 2023 में भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? इसका सही उत्तर है फिजी। अगला प्रश्न, पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही उत्तर है पेड्रो कैस्टिलो। किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का मिक्स्ड टीम पिस्टल खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 6.9%। ये प्रश्न देखिए दोस्तों बार बार आ रहे हैं, यानी ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न, किस चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है? इसका सही नाम है मंडोस। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? कृष्णा वाविलाला। अगला प्रश्न, किसे जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया? डॉक्टर वालिद सलावी और ओगिरत पुनान। अगला प्रश्न, गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? इसका सही उत्तर है कांग्रेस ने। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण किस देश में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रकृति को बचाने के लिए किस देश में COP15 शुरुआत किया गया? इसका सही उत्तर है कनाडा। किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीना नायर को। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक रूफ टॉप सोलर योजना का विस्तार करने की योजना की? इसका सही उत्तर है मार्च 2026 तक। किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है मैकलॉफलिन लेब्रोन और मोडो डुप्लाटिस। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में चिप निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन किस स्थान पर रही? इसका सही उत्तर है 36वीं। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका सही उत्तर है यूएई। अगला प्रश्न, फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी? इसका सही उत्तर है सुष्मिता शुक्ला। अगला प्रश्न, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। यूपीआई का क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना? इसका सही उत्तर है रोजर पे। आज तक तो दोस्तों हम लोगों ने फ़ोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे जानते हैं, आज एक नए वर्ड हम लोगों ने सीखा है रोजर पे। अगला प्रश्न, एडेन हजार्ड ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो गेम है फुटबॉल। भारत के पहले ड्रोन
प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है चेन्नई। अगला प्रश्न, भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी? इसका सही उत्तर है आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। अगला प्रश्न, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? इसका सही उत्तर है ईशान किशन। इसका अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न, 25वें श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न, किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता? इसका सही उत्तर है एशले बाल्टी ने। अगला प्रश्न, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है पहले। अगला प्रश्न, ग्रांट वाहल का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका सही उत्तर है पत्रकार। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कौन बना? इसका सही उत्तर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। किसने नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? इसका उत्तर है 5वें। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही उत्तर है पीटी उषा। अगला प्रश्न, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किस नेता के नाम पर रखा जाएगा? इसका सही उत्तर है मनोहर पारिकर के नाम पे। पीएम मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है गोवा। मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ आयोजित कराएगा? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न, किसने 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा? इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न, गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जिसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है दीपांकर दत्ता। अगला प्रश्न, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न, किसने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? इसका सही उत्तर है पीएम नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत चीन के सैनिक की किस सेक्टर में हिंसक झड़प हुई? जो इसका सही उत्तर है तवांग सेक्टर। अगला प्रश्न, किस देश की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है जापान। तो दोस्तों ये इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। दोस्तों दिसंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं आप लोग के बीच लेकर आया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन उसे ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोग के बीच लाता रहूं। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करना दोस्तों। धन्यवाद।